तो एक अलग बात हुई। आज समाज में जो अपराध बढ़ रहा है, कल रात ही घटना के अगले रात जो मृतक है वो हायाघाट औलियाबाद का है, ऐसा सूचना मिला है। और मृतक के जानने वाले रिश्तेदार अलुआ गद्दी में रेकी के लिए आते हैं अपराध के अगले दिन, और वहाँ जब स्थानीय लोग पकड़ लिए तो अलबलासा गया, बताया कि हम जो मरा है उसका आदमी है, क्यों आए हो, किसको खोज रहे हो। बहुत ज़्यादा उसको खोजबीन किया तो कैसे अमरनाथ गामी को खोज रहा है। दरभंगा बीते 8 फरवरी की देर रात पेशे से व्यवसायी और पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे के साथ हुए लूट के प्रयास में जहां एक नौजवान युवक शहीद हो गया, वहीं भीड़ की पिटाई से घायल 2 में से एक व्यक्ति की मौत उसी रात डीएमसीएच में हो गई। लेकिन अमरनाथ गामी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जी हां, मृत अपराधी के रिश्तेदार को स्थानीय लोगों द्वारा अलुआ गद्दी में पकड़ लिया गया। पूछताछ में मालूम चला कि वह अमरनाथ गामी को ढूंढ रहा है और कारण है उसके रिश्तेदार की मौत। घटना व्यवसायी का शरीर बदबू देता है पैसा से, पता कर पैसा अभी तो बता दे। और पहले पता है अपराध का प्रवृत्ति सामान्य दर्जा का हो गया है। आप समझ सकते हैं शिवाजी नगर को पहले से लोग जानता था कि बड़ा जो झाड़ू मल्ला यहाँ कोई करा करेंगे तो रिएक्ट करेगा, फिर भी चलाया। तो मेरे जानने वाले लोग इसको कहीं ना कहीं लाइन दिया होगा कि दुकान से लोग जाते हैं तो पैसा वैसा लेके जाते हैं निश्चित रूप से। पहले हमारा उस साइड दुकान था तो दूर था, तो बगल में आ गया। उसको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि बड़ा राशि हमको मिलेगा और लेके भागेंगे तो अपना कुछ काम होगा। उसी कारण से ये बाजितपुर का संदेश आया कि बाजितपुर से तार जुड़ा हुआ है। अपराधी को उनको लगता है हायर किया गया था औलियाबाद से, और कोई ऐसा कोई तार नहीं है। मेरे साथ इसलिए जुड़ा कि हमारा भतीजा के साथ हुआ, हम लीड रोल में थे। हम अपराधी वारदात के स्थल पर भी गए, अपराधी को पकड़ने वाला स्थल पर गए, साथ थे निश्चित रूप से, हम नेतृत्व कर रहे थे। अगर मान लीजिए मरने वाली भी बात होगी तो है हम थे वहाँ, अपराधी के पकड़ने में बात होगी तो हम वहाँ थे। समाज को सही रास्ता दिखाने में थोड़ी है कि समाज को हम फंसा देंगे। कुछ लोग आते हैं, हायाघाट का पता बताते हैं और आपको ढूंढते हैं, तो इसमें क्या लग रहा है कि आपको टारगेट देखिए, टारगेट करना नहीं करना दुस्साहस कहा जाएगा। इसको प्रशासन को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। आज मान लीजिए हम लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, समाज के लिए जान भी चला जाए तो बहुत महत्व नहीं रखता है, लेकिन समाज को सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि इस तरह का वातावरण हुआ है तो आगे अगर होता है इसका दोषी कौन होगा, गामी जी या प्रशासन? क्या सर माध्यम से बढ़ता हुआ बेरोजगारी इन अपराधों को जन्म दे रहा है नए तरीकों से? बेरोजगारी अपराध और नशा के जड़ में है, ये हम कह सकते हैं। बेरोजगारी काम नहीं है, घर में माँ का बाप का ताना सुनता है, बाहर नशा करता है, बाप का ताना नहीं समझता, घर में सो जाता है, नशा करने के लिए कर्ज लेता है, कर्ज चुकाने के लिए अपराध करता है। सर जैसा कि अभी आप बता रहे थे फोर्टवीन और एस्पासोप्रोक्सिविन सॉल्यूशन, पुलिस को सारी चीज़ मालूम है। क्या आप पुलिस पे दबाव बनाएंगे कि हर मोहल्ले में कोई ऑपरेशन किया जाए? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को हम सहयोग करेंगे अपराध नियंत्रण में, और राज्य सरकार को भी सतर्क करेंगे कि आप पुलिस प्रशासन को आपराधिक वारदात को कम करने में समय दें और आबकारी विभाग को ठोस करें। शराब से पुलिस प्रशासन को अलग करें। यातायात व्यवस्था के लिए डीटीओ कार्यालय अपना रेवेन्यू से अपना शक्ति जनरेट करे, पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था से अलग करे। शहर के अंदर जहाँ गाड़ी चलता है, वहाँ गाड़ी रेंगता है, वहाँ यहाँ के आवाम को थोड़ा रिलैक्स दे। शहर के इन और आउट पॉइंट पर, जैसे कि बाजार समिति शिवधारा मोड़ हुआ, जैसे कि पन्ना सराय वाला मोड़ हुआ, जहाँ आप देखते होंगे बहादुरपुर वाला हमेशा जांच करता है। आउटर मोड़ पर आप हेलमेट जांच कीजिए, आप मोटरसाइकिल जांच कीजिए, उसका पेपर जांच कीजिए, आर्म्स जांच कीजिए, शराब जांच कीजिए। सही, आपका पुलिस बल का शक्ति भी कम लगेगा और वहाँ लोग भागेगा भी नहीं। वहाँ जांच करने से आर्म्स पकड़ाएगा, शराब पकड़ाएगा, कागज 2 नंबर का जो कागज चोरी का गाड़ी लेके घूमता है वो पकड़ाएगा, अपराध कम जाएगा। ये आप भी समझते होंगे। ऐसा करने से आप सड़क पर
अब दुकान ज़्यादा 10 रेट पर दुकान, उस हेलमेट पकड़ो 1000 लाओ। तो ये दुर्घटना रोकने के लिए नहीं, राजस्व लूटने के लिए। ये पुलिस प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा। आप दुर्घटना से नहीं बचा रहे हैं, आप अपना राजस्व बढ़ा रहे हैं। तो इसमें सरकार का आदेश, सरकार को भी चिंता करना चाहिए कि जनता को कितना लूटिएगा। सर किस संदर्भ में पीसी बुलाए? आज के प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बड़ा दुखद दिन है और दुख के साथ आज का प्रेस वार्ता हम शुरुआत करते हैं। परसों देर रात को लगभग 9:45 बजे दुकान बंद करके मेरा भतीजा नारायणगामी घर आ रहा था। घर से लगभग 200 फीट 250 फीट की दूरी पर अपराधी घात लगा के खड़ा था और पिस्तौल के नोक पर जो दुकान का झोला था वो लेके भाग गया। भाग क्या गया कहिए दे दिया, ताकि जान का सुरक्षा सबको चाहिए और जान से बड़ा उझोला नहीं था, इसलिए उझोला की जान से बड़ा नहीं था। चाबी, कागजात और 6000 रुपया। मेरा दुकान और घर का दूरी आप समझ सकते हैं। आप लोग में भी 10 तरह का भ्रम था, बड़ा रुपया ज़्यादा था क्या कम था, लेकिन ज़्यादा कम अगर मतलब बड़ा रकम रहने के बाद तो लोग अपने भी दुस्साहस करता है पकड़ने का। लेकिन मेरा भतीजा उसको झोला दे दिया और घटना घटने के बाद थोड़ा सा नर्वस आ जाता है। लेकिन हमारा समाज का लोग जागरूक था, घटना होते देखते ही पकड़ो पकड़ो का आवाज़ लगाया। और निश्चित रूप से शिवाजी के नगर के लोग शेर हैं, इसका शेर दिली का नमूना पेश किया। मसरफ बाजार से पहले पाकर का फिर चौक है, वहाँ तक लोग स्कूटी गिरा के, टेबल फेंक के अपराधी को गिराने का प्रयास किया। लेकिन अपराधी के हाथ में आर्म्स देख सामने से लोग नहीं गिरा, लेकिन पीछा करते रह गया। एक लड़का मेरे नौजवान मोहल्ला का दीपू शाह बाइक बहुत तेज चलाता था, अपराधी को खदेड़ कर मसरफ बाजार में मोटरसाइकिल को गिरा दिया। उसको पकड़ने का दूसरा, पकड़ने के बाद उसको आँख के पास गोली मार दिया, जो ब्रेन में गोली फंसने के कारण उसका देहांत हो गया। अपराधी मोटरसाइकिल गिरने के बाद पैदल भागने लगा। मरवाड़ी स्कूल के पीछे गली में खदेड़ कर गांव के लोग पकड़ा। मोहल्ला वासी का गोली लगने से अचेतावस्था में गिर गया था। आक्रोश था, लोग गिरते हुए बाहर लाया और इतना क्रम में पुलिस प्रशासन को जब हम फोन किए इस तरह का घटना घटी है, तो 2-3 मिनट के बाद पुलिस के लोग पैदल ही, वारदात बड़ा था फिर भी संसाधन हो सकता उस समय नहीं रहा हो, 2-3 पुलिस के लोग आए, उस अपराधी को टांग के, जीवित था अपराधी, ले गए। लेकिन हमारा मोहल्ला का लड़का का अस्पताल में देहांत हो गया, ऐसा खबर आ गया। लोगों में बहुत गुस्सा, थोड़ा संयमित था लोग और मर्माहत था। वहाँ से लौटने के बाद पुलिस, अक्सर आप देखते होंगे कि पोस्टमार्टम रात में नहीं होती है। दुर्घटना के बाद जाइए, फिर 10 बजे के बाद डॉक्टर आएगा, पोस्टमार्टम होगी। इस लड़का का पोस्टमार्टम 3 बजे भोर में होता है और 3 बजे लाश को भेज देने का कार्यक्रम बनता है। परिजन एक्सेप्ट नहीं किया। सुबह 6 बजे लाश आया और फिर लाश को सीधे श्मशान कंधा तक नहीं दिया गया। ये कह के कि परिजन बेहोश हो जाएगा, नया घटना घट जाएगी, डरा के ऐसा किया गया। जबकि मेरा मानना है कि वो लड़का समाज के लिए शहादत दिया है, समाज उसको शहीद का दर्जा देता। उसके पार्थिव शरीर पर शिवाजी चौक पर तिरंगा झंडा उड़ाया जाता और समाज उसके दाह संस्कार में भारी संख्या में भाग लेता। लेकिन ऐसा हो न सका। ऐसा वातावरण बना दिया गया जैसे उसको जल्दी जल्दी उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। सारा आक्रोश पब्लिक के जहन में गुस्सा में बदल गया। श्मशान से आने के बाद मीटिंग हुई। फल और सब्जी व्यापारी संघ का
उसमें हमें भी बुलाहट हुआ, करना क्या चाहिए। तो जो गुस्सा और जो दर्द लोगों में था, तो उसका बखान हुआ कि शाम में हम कैंडल मार्च निकालेंगे। अक्सर देखे हुएगा 150 लोग निकलते हैं। कल हजारों की संख्या में व्यापारी समाज के लोग सड़क पर उतरे और थोड़ा 1-2 डेग नहीं चले, लगभग 5-7 किलोमीटर, जैसे सिनेमा चौक, कनका चौराहा होते हुए मिर्जापुर होते हुए कनकी बाजार पूरा पैदल मार्च किया और लोगों को आह्वान किया कि आप बाजार समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अपना व्यवसाय, गुदरी बाजार, जितने व्यवसायी अपने मन से बंद कर ले। प्रचार प्रसार हुआ, प्रशासन को सूचना दिया गया कल बंद रहेगी। आज बंद का घोषणा के बाद एक निर्णय किया गया था कि शांतिपूर्ण बंद होगी, कहीं से व्यापारी द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से भीड़ का उग्रता था, अंदर गुस्सा का इजहार किया, लेकिन किसी को कहीं कोई नुकसान नहीं किया। आप जान सकते हैं कि हजारों की संख्या में जब मॉब सड़क पर होता है, उसका गुस्सा का इजहार होता है, लेकिन कहीं आज का बंदी बहुत ज़्यादा सफल रहा, लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। दूसरा, ये घटना के बाद अपराधी का जो दुस्साहस बढ़ा है। मेरे मोहल्ला में एक अपराधी मरा, अस्पताल में खदेड़ने के क्रम में गिर गया, मुंह में भरे गिरा, उसमें मुंह में चोट आने के कारण घायल हुआ। तो आप लोग की तरफ से भी पूछा गया कि अपराधी मरा। निश्चित रूप से जब कहीं घटना होता है तो प्रतिक्रिया में दुर्घटना होता है, लेकिन दुर्घटना में जीवित लड़का को ले जाया गया। फिर भी अपराधी मरने के बाद मुकदमा हुआ नहीं हुआ, ये ठीक है, एक जिज्ञासा है। लेकिन समाज के लोग जितना ज़्यादा साहस दिखाया, हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, हम अपने समाज की ओर से, आप लोग के भी ओर से, क्या क्या भी समाज का हिस्सा है, आपका भी जवाबदेही है कि जो भी वीर पुरुष है उसको वीरता का इनाम मिलना चाहिए। तो एक अलग बात हुई। आज समाज में जो अपराध बढ़ रहा है, कल रात ही घटना के अगले रात जो मृतक है वो हायाघाट औलियाबाद का है, ऐसा सूचना मिला है। और मृतक के जानने वाले रिश्तेदार अलुआ गद्दी में रेकी के लिए आते हैं अपराध के अगले दिन, और वहाँ जब स्थानीय लोग पकड़ लिए तो अलबलासा गया, बताया कि हम जो मरा है उसका आदमी है, क्यों आए हो, किसको खोज रहे हो। बहुत ज़्यादा उसको खोजबीन किया तो कैसे अमरनाथ गामी को खोज रहा है, कैसे अमरनाथ गामी क्यों खोज रहे हो, यहाँ कहाँ खोज रहा है, तो मेरा भाई उसी के कारण मरा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घटना के बाद बड़ा अपराधी भी होगा, इस तरह का काम नहीं करेगा। ये घटना करने वाला 20 से 25 वर्ष का नौजवान है। आज इस नौजवान के जेहन में जो डर समाप्त हुआ है, उसके पीछे नशा है। अपराध नियंत्रित नहीं हो रहा है, उसके पीछे नशा है। और नशा इस बात का है कि पुलिस प्रशासन को वरीय अधिकारी हमेशा आपके माध्यम से भी जब आदेश देखते हैं तो आदेश में रहता है कि शराब पकड़ो, और शराब पकड़ने के फेर में हमेशा वो अपराध नियंत्रण से दिमाग हटा लेता है। दूसरा, यातायात व्यवस्था नियंत्रित करो। आप दरभंगा की हालात देखते हैं, दरभंगा से लहरियासराय मोटरसाइकिल चलता नहीं है, रेंगता है, और रेंगने के क्रम में आप हेलमेट खोजते हैं। हेलमेट केवल दुर्घटना से बचाने के लिए आप नहीं खोजते हैं, आप राजस्व बढ़ाने के लिए खोजते हैं। तो एक तरफ आबकारी विभाग का राजस्व आप बढ़ाने के चक्कर में है, एक तरफ यातायात मतलब DTO का जो रेवेन्यू है उसका राजस्व बढ़ाने के चक्कर में। अब पुलिस प्रशासन के पास बल का कमी है, 50,000 पद बिहार में खाली है। आपको बता दें, देश में 1,43,000 पर 1 लाख पर 143 पुलिस बल की जरूरत है। बिहार में मात्र 70 पुलिस बल है। देश के अनुपात में बिहार में वैसा ही आधा पुलिस बल है, हजारों पद खाली है। आज पुलिस बल को आप यातायात और दूसरा काम में लगा दिए, परीक्षा, वही परीक्षा सेंटर का गार्ड, यातायात व्यवस्था, शराब खोजना
अब नया एक स्कीम लागू हुआ है कि गोटी खाता है अपराध नियंत्रण अनुसंधान के लिए पुलिस बल के पास कोई क्षमता नहीं है। आप सभी लोग पुलिस से डेली जूझते हैं, सच्चाई है, हृदय से सब आदमी समझते होंगे आज पुलिस बल की स्थिति क्या है, दोषी कौन है। हम केवल पुलिस को गाली दे के व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं, वास्तविक विषय पर जाना पड़ेगा। पुलिस बल के अंदर भी कोई कमी है। अब उसको बताया जाता है कि हर थाना को रेवेन्यू दे दिया है, तुम मार्क्स में सीट बेल्ट का कमी देखकर हैंड आप कहता है जूता पकड़ो, अगर हेलमेट है तो आप जूता देखो, जूता नहीं है तो उसको फाइन काटो। मतलब राजस्व वसूली उसका मकसद है। शराब पकड़ो, लेनी देनी करो, अखबार में खबर नहीं जाए, मतलब अनैतिक व्यापार से पैसा उगाही करके हमको बोझ दो। आप समझ सकते हैं अपराध दिनचर्या का पार्ट मान लिया है पुलिस वाला, कारण उसके पास अपराध रोकने के लिए न दबाव है, सरकार का भी दबाव नहीं है। सरकार भी नहीं पूछता समीक्षा बैठक में कि मृत्यु क्यों हुआ, लूट क्यों हुआ, हत्या क्यों हुआ, बलात्कार क्यों बढ़ा। आप पुछड़ा आंकड़ा से तुलनात्मक अध्ययन करके आगे की बात सब सही और इस बेल कह के निकल जाते हैं, जबकि अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आज हम बैंक से पेंशन बेटी का विवाह के लिए लेके जाते लूट जाते हैं, व्यापारी बैंक जमा करने जाते हैं लूट जाते हैं, व्यापारी बैंक से घर पैसा लेके जाता है लूट जाता है, उस बीच में निर्दोष मारा जाता है। हम पुलिस को गाली बकते हैं, सरकार चैन का भौंसली बजाता है। सरकार नहीं जानता है क्या कि मेरे यहाँ पुलिस बल की कमी है? सरकार नहीं जानता है क्या हम पुलिस बल को अन्य काम में लगा दिए हैं? सरकार जानबूझ के आवाम के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आवाम जब तक सहेगा तब तक अपराध बढ़ेगा। आज नया किस्म का अपराध बढ़ा, उस पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, आप खुद जानकार हैं, लेकिन उस विषय पर आपका नज़र नहीं पहुंचा होगा। आज कोई भी मोहल्ला हो, अब बियर और वाइन नहीं पीता है लोग, कारण सक्षम तो पीते थे। युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी भी जड़ में, अभी राजनीति का विषय नहीं है, आमदनी है नहीं, काम है नहीं, घर में उसको उल्हाना सुनना पड़ता है, सस्ता नशा करता है। और नशा करने के लिए समाज में एक नया प्रचलन है कि आप काम के लिए किसी को मदद नहीं करेंगे, 5 से 20% तक ब्याज लेकर हर मोहल्ला में 2-4 लोग ऐसा है जो उस नौजवान को पैसा देता है, पैसा के लिए टॉर्चर करता है। शराब छूट गया, अब टैबलेट का आदी है, अब कोरेक्स का सिरप पी लिया, आप ब्रेड पर सोल्यूशन लगा के खा लीजिए, आप व्हाइटनर जो अक्षर मिटाने का, इंक का दाग मिटाने का काम करता था वो पेपर पर डालकर सूंघ लीजिए, नशा आता है। उस तरह का नशा का आदि हमारा बच्चा हो गया। अब वो गांजा हफीम तो साधारण नशा पहले से लोग करता था, भांग, सब चीज़ का चलन बढ़ा है। आज मेरा 18 से 25 वर्ष का युवा नशा का गुलाम हो गया। नशा के बाद उसको पता नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है। आज लॉटरी बंद होने के बाद जो मुख्य विषय था वो बताना चाहते हैं। एक नया सट्टा का धंधा खुला है, IPL कौन जीतेगा, BPL कौन जीतेगा, विभिन्न तरह का प्रतियोगिता चलता रहता है खेल का, उसी में जीत हार का सट्टा यही नशेड़ी लड़का लगाता है। और उस कारण से वो जो ब्याज देने वाले हैं उसको खुलेआम पैसा देते हैं। पुलिस प्रशासन आपके माध्यम से आप लोग भी घर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा ब्याज कौन लगाता है। और वो टॉर्चर करता है लड़का को, पहले तो गोटी खाने के लिए पैसा देता है, सिरप पीने के लिए पैसा देता है या अन्य नशा के लिए पैसा देता है, फिर उसका जो ये जुआ वाला प्रवृत्ति नया शुरू हुआ है सट्टा, उस सट्टा के लिए पैसा देता है और कर्ज में डूबने के बाद और ज़्यादा नशा का उपयोग कर रहा है। और आपसे ले लिया, उसको पता चला इनको नहीं दे पा रहे तो इनसे ले लिया। मोहल्ला में इस तरह का कई गैंग चल रहा है, हम जवाबदेही से बता रहे हैं। उस कारण से भी लड़का इस तरह का अपराध बेसुध होके कर रहा है। तो यही विषय था। दूसरा, आपको जब पहले शुरुआत में बता दिया
मेरा रकम क्या था वो बहुत महत्व नहीं रखता है। लोग का जीवन महत्व रखता है। जो इनोसेंट निर्दोष भाव से अपराध को रोकने के लिए अपराधी को पकड़ने में जान गंवाया है, उसका माँ, उनका पिताजी, उनका परिजन दुखी है। उसका बेटा को लौटाया नहीं जा सकता। हमारा दायित्व बनता है, अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हम उससे मदद करें, और मदद तब करें जब उनके परिजन मांगने आवे, कोई कहे, तब लगता था कि कोई गुनाह हो गया। स्फूर्त करना चाहिए। मेरे मन में विचार थी, कल भी बैठक किए थे, हम कहे थे इस लड़का के याद में एक मूर्ति का स्थापना हो जाए। आने वाला समय में इसको जब जब युवा देखे तो उसको प्रेरणा मिले कि अच्छा काम करने का नतीजा है कि उसको सम्मानित किया गया। फिर भी हमको लगा कि नहीं, ये लड़का के पास बहन का शादी है 2 महीना के बाद, इस लड़का के धन से बहन का कन्यादान में सहयोग हो। उस निमित्त हम सोचे हैं कि सरकार जो 4 लाख का मुआवजा देते हैं किसी दुर्घटना पर, उतना ही राशि हम अपनी ओर से उस बच्चा के निमित्त, ये गामी जी पैसा नहीं देगा, वो बच्चा का आत्मा के शांति के लिए बच्चा दे रहा है अपनी बहन के शादी के लिए, ये मान के हम 4 लाख का चेक अभी आप लोग के सामने जारी करेंगे। जो नाम आएगी, उनकी माता का नाम आप लोग को मालूम होगा, माँ का नाम भरेंगे, उनको 4 लाख का चेक भिजवाएंगे। ये राशि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समाज में वीरता कमे नहीं। समाज में वीरता के प्रति लोग अपने बच्चे को कहे कि अच्छा करते हो तो हजारों लोग का समर्थन करता है। सारे लोग का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। आप निडर होके समाज के साथ खड़ा रहिए। केवल प्रेरणा, जागरूकता और वीरता को बढ़ावा देने के लिए ये राशि का घोषणा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। समाज में वीरता नहीं मरे, इसी तरह वीर जन्म लेता रहे। और जिस तरह से पहले शिवाजी नगर को लोग जानता था, उसी तरह के वीर के रूप में शिवाजी नगर के युवा को लोग जाने। इस प्रेरणा के साथ उनको हम 4 लाख का चेक जारी करें।